उत्तराखंड। और ये सीधी तस्वीर दीपांकर न्यूज़ हमारे 18 साथ इस वक्त केदारनाथ मौजूद। दीपांकर बताइए, प्रधानमंत्री इस पथ पर टहलते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेनका आस्था पथ पर प्रधानमंत्री उतरे, उसके बाद घाटों पर गए और आप ये देखिए कुछ लोग यहां पर मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी अभी अभिवादन किया। पुल किस तरीके से बन रहे हैं, घाटों पर किस तरीके से काम हो रहा है, आस्था पथ पर किस तरीके से काम हुआ है। और ये देखिए उनके साथ चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, आपको यहां पर एस संत द्वारा प्रधानमंत्री अकेले, एसपीजी की टीम यहां पर मौजूद। और ये हाथ हिलाते हुए फिर से प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए आप देखिए सामने तस्वीरों में केदारनाथ में 5वां दौरा प्रधानमंत्री का, और अब ये अकेले प्रधानमंत्री पुल पर टहलते हुए वापसी की तरफ को है। और माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक प्लान दिया है केदारनाथ को लेके कि केदारनाथ को भव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। और बार बार प्रधानमंत्री यहां पर आए 2017 में, जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, और तब बार बार प्रधानमंत्री ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि केदारनाथ से उनका खासा लगाव है। और प्रधानमंत्री जितना अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री का जो अपना एक स्टाइल है सबके अभिवादन का, और सब लोग चाहते थे कि केदारनाथ आके प्रधानमंत्री सबका अभिवादन इस तरीके से स्वीकार करें हाथ हिला के। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। केदारनाथ में कपाट बंद होने से पहले किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ये लगातार लोगों में खुशी। प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं इसी आस्था पथ पर और अभी आगे जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। ये आप देखते जाइए इन तस्वीरों में, तो घाट हो, नदियां, नदी के साथ साथ जो दीवार बन रही है वो हो, पुल हो, सबका निरीक्षण प्रधानमंत्री ने खुद धरातल पर उतर कर किया है। और खास बात यह है कि यहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री नहीं है, यहां पर उनके साथ चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी शासन के साथ वो पूरी बातचीत कर रहे हैं, पूरा तालमेल बैठाकर चलना चाहते हैं कि जो भी काम उत्तराखंड में हो, खासकर केदारनाथ में हो, वो पूरे प्लान के साथ हो। और अभी बहुत काम केदारनाथ में होना बाकी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कष्ट से मुक्ति मिले यहां पर जो यात्री आए, और केदारनाथ से युक्ति हो, यानी केदारनाथ। दीपांकर जरा ये बताएं, जो चित्र देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, वो किस तरह के चित्र हैं वहां पर? ये चित्र जो लगाए गए खासतौर पर केदारनाथ के जो यहां पर भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि दीवारों जो हो वहां पर भगवान शिव का पूरा एक जो भगवान शिव का जो परिचय है या भगवान शिव से जुड़ी कथानक हैं, जो कथाएं हैं, उनको चित्रों में दर्शाया जाए। तो यहां पर यह कोशिश की गई है। आप ये भी देखेंगे कि पुल हो, घाट हो, सबको फूलों से सजाया गया है। और अब प्रधानमंत्री उस यूटिलिटी व्हीकल में बैठ चुके हैं जिससे प्रधानमंत्री आस्था पथ में आए थे। अब यहां से प्रधानमंत्री, उम्मीद यही है कि सीधे वापस हेलीपैड पे जाएंगे। और ये देखिए एसपीजी के जवानों ने घेर लिया है प्रधानमंत्री के इस व्हीकल को, और अब चीफ सेक्रेटरी ने यहां पर उनका अभिवादन किया है। और यहां से प्रधानमंत्री वापस रवाना होते हुए अब पूरे आस्था पथ से इस व्हीकल से होते हुए प्रधानमंत्री जाएंगे और सीधे हेलीपैड पर। सभी बीजेपी के नेता हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के सी ऑफ के लिए। और ये देखिए वापस जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे से 3.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम को दिए, यहां पर पूजन अर्चन किया, यहां पर दर्शन किए, इसके अलावा जनसभा को संबोधित किया, शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण किया, शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। और अब ये तस्वीरें आस्था पथ की खास तस्वीरें, मंदाकिनी नदी का तट, उस संगम तट पर बने ये घाट, ये आस्था पथ, और ये सब कुछ जो केदारनाथ में फेज 1 का वर्क है, वो फेज 1 के वर्क में क्या कुछ अभी तक हुआ है वो सब कुछ इसमें आता है। चाहे संगम हो, चाहे यहाँ पे अस्पताल हो, चाहे शंकराचार्य की समाधि हो। और ये देखिए इस व्हीकल में प्रधानमंत्री जाते हुए अब सीधे हेलीपैड की तरफ, और अब से लगभग 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री के रवाना होते ही भगवान केदार के कपाट आज के दर्शनों के लिए, आम लोगों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुरक्षा के तहत आज सुबह 5:30 बजे कपाट बंद कर दिए गए थे, 11:30 बजे कपाट फिर से खोल दिए जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यही कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने जहां राजनीतिक बातें की, ये कहा कि बीजेपी की सरकार ने, पुष्कर धामी की सरकार ने एक अच्छा काम किया, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, पानी जवानी को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, इसको लेकर गंभीरता से बात हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कण कण में शंकर की बात भी की, यानी आस्था की बात भी की, धर्म की बात भी की, राजनीति की बात भी की। और यह भी देखा कि 2013 की आपदा में जो नुकसान केदारनाथ में हुआ, उस नुकसान की कितनी भरपाई अब तक हो पाई है, जो कष्ट
यहाँ पर यात्रियों को होता रहा है वो कष्ट आगे ना हो, उसके लिए सुविधाओं का यहाँ पर विकसित किया जाए। दीपांकर प्रधानमंत्री को हमने सुना कि किस तरीके से उन्होंने तारीफ की सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और उससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनकी भी, कि यहाँ पर विकास कार्य तेजी से हुए हैं। जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है, डबल इंजन की सरकार की वजह से ही विकास कार्यों की रफ्तार दिख रही है। लेकिन जब अधिकारियों से वो बात कर रहे थे तब किस तरह की बातचीत हुई, कोई जानकारी मिली है क्या? विकास कार्य वहां पर जो प्रोजेक्ट्स पर काम हुए उसे लेकर वो कितने संतुष्ट हैं? अधिकारियों से क्या बातें हुई उनकी? बिल्कुल, आप जो सबसे खास बात मेनका रही, अभी जो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, इन तस्वीरों में जब प्रधानमंत्री आए आस्था पथ पर, वहां से लेकर जहां तक उन्होंने धरातल पर आकर निरीक्षण किया, चाहे वो संगम के घाट पर गए, चाहे वो आस्था पथ पर रहे, चाहे वो पुल पर आए, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी एस संधू थे, जो शासन का सबसे टॉप पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी की, और चीफ सेक्रेटरी को ही डायरेक्ट रिपोर्ट करनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो चाहे चीफ सेक्रेटरी, 2-3 चीफ सेक्रेटरी अब तक बदल चुके हैं, तीनों बार प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, बार प्रधानमंत्री ने ड्रोन से मॉनिटरिंग की। तो चीफ सेक्रेटरी को हमेशा निर्देश दिए कि काम यहां पर सही तरीके से हो, काम समय पर कंप्लीट हो। तो फर्स्ट फेज का काम आज जो मुझे अभी लगता है, जिस तरह की स्थितियां यहां पर है, फर्स्ट फेज के काम को प्रधानमंत्री आज ओके देकर यहां पर गए। अब सेकंड फेज का वर्क यहां पर शुरू होना है। अब सेकंड फेज के वर्क, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार अभी 2024 तक रहेगी और यहां पर बीजेपी की सरकार को अभी इलेक्शन में जाना है, तो अब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को एक कोऑर्डिनेटर भी माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सौंप कर गए, चाहे टूरिज्म सेक्रेटरी को सौंप कर गए, उन दोनों सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को ये सब काम यहां पर कंप्लीट करना होगा। बिल्कुल, और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी बहुत जरूरत है। और हमने देखा भी कि मौसम बदलता रहा, आपदा आई, आपदा के बाद से ही महामारी आई और गई, लेकिन इन सब के बीच केदारनाथ धाम में जो काम है वो उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उस काम की रफ्तार को बरकरार रखने की कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से भी होती रही। इसकी एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री भी वक्त वक्त पर जानकारी लेते रहे कि अभी तक क्या काम हुआ है और कितना काम हुआ है, और जिसका नतीजा इन तस्वीरों में अपर्णा हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अपने संबोधन में विकास क्रांति का भी जिक्र यहाँ पर किया था केदारपुरी को लेकर प्रधानमंत्री ने। दीपांकर, आप सुन पा रहे, तो मेरा सवाल ये कि आज के अपने संबोधन को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री ने जय केदार 3 बार इसका उद्घोष किया, और साथ ही जिस तरह पहाड़ के में जो विकास कार्य हुए हैं और पहाड़ की समस्याओं का एक ही मंच पर जिक्र किया, वो दिखा देता है कि 22 को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का लगभग 45 मिनट का ये पूरा संबोधन था, और 45 मिनट के संबोधन में अगर आप देखेंगे तो संस्कृति की बात की, धर्म की बात थी, लेकिन राजनीतिक भी बात, भाषण भी था। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और जवानी यहाँ के काम नहीं आती थी, लेकिन वो अब काम आ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार को और बढ़ावा दिए जाने की यहाँ पर जरूरत है, पलायन और कम हो सके, इस तरफ सरकार की कोशिश होनी चाहिए। पुष्कर धामी गवर्नमेंट सही काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ों में वैक्सीनेशन बहुत टफ काम था, गाँव में किस तरीके के हालात हैं ये पहाड़ के लोग समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन कितना टफ है, लेकिन 100% वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हुआ। तो प्रधानमंत्री ने यह दिखाने की कोशिश केदारनाथ से की है कि बीजेपी की जो सरकार रही है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री यहां पर अलग अलग रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर धामी, ऐसे में बीजेपी के सामने इस बात का प्रेशर जरूर था कि क्रेडिट किसको जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने पूरा क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट को दिया है। हां, पुष्कर धामी की पीठ भी उन्होंने थपथपाई, यहां पर भी थपथपाई, और 7 अक्टूबर को एम्स में भी थपथपाई थी। तो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं पुष्कर धामी का भरोसा बढ़ाया, उनकी कैबिनेट का भरोसा बढ़ाया, और जनता को संदेश देने की कोशिश की कि राज्य सरकार के पीछे केंद्र सरकार पूरी तरह खड़ी है। जिस डबल इंजन की बात साल 2017 से की जा रही है, वो डबल इंजन की सरकार के साथ यहां पर लगातार काम आगे बढ़ रहा है, चाहे 4 धाम रेल प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो। तो प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से यहां संतुष्ट करने की कोशिश की है केदारनाथ धाम से। और जय केदार की जहां तक बात है, जय केदार या जय बद्री, ये पूरे खासतौर गढ़वाल क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश में गए, इस शब्द की एक अलग भूमिका है, इस शब्द की एक बड़ी अहमियत है। तो प्रधानमंत्री ने वो कनेक्ट करने की भी कोशिश की है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का आज का जो 3.5 घंटे का दौरा रहा, वो राजनीतिक भी रहा, वो केदारनाथ धाम को लेकर भी रहा, वो धार्मिक भी रहा, वो सांस्कृतिक भी रहा, और प्रधानमंत्री ने पूरा कनेक्ट करने की कोशिश आज पूरे देश को और पूरे उत्तराखंड को केदारनाथ से की।
बिल्कुल, और इसी केदारनाथ से उन्होंने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी कनेक्ट करने, जोड़ने की कोशिश की। न सिर्फ यूपी उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो लाइव टेलीकास्ट और इस दौरान संबोधन के दौरान भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से प्रधानमंत्री को सुनते हुए दिखे। तो ऐसे में इनमें भी एक जोश, क्योंकि आने वाले दिनों में कई स्टेट में इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा भी। हाँ बिल्कुल, मेनका सबसे अहम बात ये थोड़ा हमारे कैमरे का मूवमेंट थोड़ा गड़बड़ जरूर हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री निकल चुके हैं तो अब सभी को मंदिर के आगे जाने की परमिशन होगी। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि बीजेपी पर भरोसा करिए, डबल इंजन की सरकार पर आप भरोसा करिए, और ये भरोसा आपका 2022 में काम आए। 2022 में एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर। जी बिल्कुल, दीपांकर आपके पास आते हैं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गुफा के अंदर, जहाँ पहले भी वो जा चुके हैं, अंधेरा होने की वजह से वो तस्वीर साफ साफ हमारे दर्शक नहीं देख पा रहे हैं। और ये दीपांकर हमारे सहयोगी भी अब जा रहे हैं उस जगह पर, गुफा की तरफ। जी दीपांकर, वो जगह दिखाइए जहां पर प्रधानमंत्री गए थे अभी। जी अब हम मेनका, क्योंकि बैरिकेडिंग अब ओपन हुई है, आप देख सकते हैं लोगों का मूवमेंट शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री यहां से निकलने वाले। सबसे अहम बात क्या, दर्शन शुरू होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम दर्शकों को वो हर स्पॉट दिखाएंगे जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से उतरे, सीधे मंदिर पर पहुंचे। पहले उन्होंने नंदी को प्रणाम किया, उसके बाद प्रधानमंत्री फिर मंदिर में दाखिल हुए, गर्भगृह में उन्होंने पूजा की, रुद्राभिषेक किया, शांति पाठ किया। फिर प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं, शंकराचार्य की समाधि पर जाते हैं। शंकराचार्य की समाधि पर जाकर उन्होंने खुद वहां पर साधना की, थोड़ी देर वहां पर ध्यान लगाया। उस ध्यान लगाने के बाद प्रधानमंत्री ने आसपास के अधिकारियों से बातचीत की। फिर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने आए। 45 मिनट के जनसभा को संबोधित करने के साथ प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, लेकिन जब प्रधानमंत्री हो तो फिर प्रधानमंत्री की बात को पूरी तरीके से अगर गौर करके देखा जाए तो 45 मिनट में प्रधानमंत्री ने सब कुछ साधने की कोशिश की। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का जब संबोधन समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री चीफ सेक्रेटरी के साथ घाटों पर गए, आस्था पथ पर गए, पुल पर गए, और वहां पर भी उन्होंने काम को देखा, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। और फिर प्रधानमंत्री अब से कुछ मिनटों के बाद रवाना होने वाले। लेकिन अब जितने लोग यहां पर थे उनके लिए दर्शन ओपन कर दिए गए, और अब यहां पर क्योंकि कल कपाट बंद होने हैं तो आज जलाभिषेक का जो समय रहेगा सिर्फ 2 बजे तक, और कल सुबह थोड़ा सा वक्त होगा जलाभिषेक का। लेकिन प्रधानमंत्री का 3.5 घंटे का दौरा, इसकी तैयारी बिल्कुल, इस दौरे को लेकर और भी समझेंगे आपसे तमाम चीजें। हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, इस पूरे ही दौरे की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री के 3.5 घंटे के दौरे की, तो नजर उत्तर प्रदेश के वासियों की भी इस दौरे पर थी, आयु की पूरे देश के लोगों की नजर इस दौरे पर थी। जी बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में हर व्यक्ति की नज़र प्रधानमंत्री के केदारनाथ यात्रा पे थी। शायद यही वजह रही कि खुद केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यहाँ मौजूद रहे। खुद राम जन्मभूमि परिसर से सटे हुए प्राचीन सिद्धपीठ क्षीरेश्वरनाथ मंदिर पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया, दर्शन पूजन किया, और वर्चुअल तौर पर उन्होंने केदारनाथ में प्रधानमंत्री के संबोधन को बैठ करके सुना। उनके साथ तमाम लोग, आम जनमानस भी मौजूद थे। तो जो ये कहा जा सकता है, और साथ ही जब उन्होंने अयोध्या की बात की और कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, अयोध्या उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित हो रही है, साथ ही दीपोत्सव की जब जिक्र किया तो यहाँ के लोगों ने उनका करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया है। जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना, आप देख सकती हैं, कह सकती हैं इस बात को कि बिल्कुल आस्था चरम पर थी। केदारनाथ की यात्रा को, प्रधानमंत्री की यात्रा को अयोध्या से भी लोगों ने बहुत सराहा है। दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, दीपांकर हाथ हिला भी रहे हैं, दीपांकर का रुख करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर वो देखिए, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अब यहां से रवानगी के लिए तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री यहां से रवाना होने वाले कुछ मिनटों में। दूसरी बात यह कि मंदिर के दर्शन अब आम लोगों के लिए खोल दिए गए, और इस प्रांगण में आप अगर देखेंगे
तो इस प्रांगण में जितनी भीड़ इस वक्त है ये सब दर्शन करने वालों की है। जी इन लोगों और से बात करते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री रमेश। आए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप लोगों को दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा? जी बिल्कुल, बहुत टाइम लग रहा है अभी, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री तो आए थे, हमको भी हैं। अच्छा लगा उनको सुन। आपने जी जी बिल्कुल, पूरा हम खड़े ही थे वहीं पीछे, बहुत पीछे थे जी। कैसा रहा दर्शन के लिए? दर्शन के लिए बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। अभी देखो मौका मिलने वाला है केदार बाबा का दर्शन करने के लिए, बहुत देर से लगे हुए लाइन में। लोगों ने इंतजार जरूर किया, लेकिन इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में आए और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सुना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर उत्तराखंड के लोग हों, देश भर के लोग यहां पर हैं और देश भर के लोग मेरे साथ इस वक्त चिदानंद मुनि हैं जो परमार्थ निकेतन के आचार्य, उनसे जानते हैं। सर, प्रधानमंत्री आए और बहुत कुछ कह कर गए। मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही अलौकिक, बड़ा इमोशनल मोमेंट था एंड वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट। आज जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि लोगों के दिलों को छुआ है। और जब बात दिल से आती है तो बहुत दूर तक जाती है और दुनिया तक जाती है। और सबसे बड़ी बात थी दिवाली की बात जो उन्होंने उठाई। दिवाली की रात उन्होंने मनाई सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के साथ, सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के साथ। और आज वो नया साल मना रहे हैं, गोवर्धन पूजा मना रहे हैं संस्कृति की सुरक्षा करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ। इससे बड़ा और क्या मोमेंट हो सकता है? विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। कैसा रहा शंकराचार्य का जो उन्होंने साधना वहां पर खुद प्रधानमंत्री ने की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? शंकराचार्य की समाधि को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी पहली बात तो शंकराचार्य जी 10 मिनट तक किसी देश के प्रधानमंत्री जी का बोलना ये अपने आप में अलौकिक है। फिर इतना गूढ़ बोलना और ऐसे मंत्रों को बोलना जो दीवारों को तोड़ दें, दरारों को भर दें, दिलों को जोड़ दें, उन सारे मंत्रों को बोलते हुए उन्होंने सचमुच जिस तरह से आज अपना संदेश दिया है। और उसके बाद फिर समाधि केवल प्रतीक, मूर्ति नहीं है कि मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति का अनावरण हो गया। सच मानिए, उन्होंने आज इस देश के इस अनावरण से देश के कुहासे को, जो आज वाद विवाद का, नक्सलवाद का, माओवाद का और पता नहीं जातिवाद का जितने वाद हैं, उन सब वादों को एक संदेश दिया है। अब वाद विवाद का समय गया, अब संवाद का, विकास का, संवाद का। इस संत के तौर पे शामिल हुए थे बिल्कुल शंकराचार्य, दीपांकर, आप क्या मानते लौटेंगे हैं? आपके कैसा पास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत दीपांकर वहां पर लोगों से, संतों से कर रहे हैं। इसी बीच रुख कर लेंगे मोहम्मद शबाब का, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। शबाब, आज प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जो संतों का आशीर्वाद है, संत हैं समाज की चेतना को जगाते हैं, चेतना विकास का, चेतना मानव जीवन के उत्थान का। वहां पर भी बड़े सारे लोग और संत जुड़े थे जो पीएम को डायरेक्ट देख रहे थे, लाइव देख रहे थे। उनके बीच किस तरह की चर्चा हो रही थी? बिल्कुल, देखिए, ये एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए और उसके बाद में आदि शंकराचार्य की जो वहां पर तमाम जो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यहाँ का मनकामेश्वर मंदिर है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद पहुंचे थे। बाकायदा यहाँ पर इंतजाम किया गया था, प्रोजेक्टर लगाया गया था और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद स्वतंत्र देव ने इस बात को साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक जो लड़ाई है या धार्मिक जो एक तरीके से कहें कि मोहब्बत है, वो सीधे तौर पर नजर आती है। हम दिखाने के लिए कुछ नहीं कहते। हालांकि पत्रकारों ने इस बात का सवाल जरूर किया कि विपक्षी इस बात का आरोप लगाते हैं कि आप हर कार्यक्रम का एक इवेंट बना देते हैं। तो स्वतंत्र देव ने बहुत तीखी आलोचना करते हुए इस बात को कहा कि अगर ये सारे काम। बिल्कुल शबाब, लौटेंगे आपके पास। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर का भी रुख करेंगे अपना एक बार फिर। बिल्कुल, यहाँ रुक रहे हैं पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए। जय बाबा केदार निकला है।